कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार। बीजेपी पर लगा दिया बड़ा आरोप। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अब हो सकता है बड़ा नुकसान। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव मार्च 2023 में होने वाला है। इसके लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। खासकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी को कर्नाटक में चुनाव से ठीक पहले एक तगड़ा झटका लग गया है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और प्रभावशाली लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जी हां, जगदीश शेट्टार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। हालांकि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। शेट्टार ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और इसकी वजह बीजेपी द्वारा शेट्टार को टिकट नहीं दिया जाना बताया गया था, जिसकी वजह से शेट्टार बीजेपी नेतृत्व से नाराज चल रहे थे और आखिर में उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हालांकि कांग्रेस बहुत पहले से शेट्टार को अपनी ओर लाने की पुरजोर कोशिश में थी और आखिरकार कांग्रेस अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गई है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद जगदीश शेट्टार ने बयान भी दिया और कहा कि कल मैंने बीजेपी से अपना इस्तीफा दिया और आज मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। एक विपक्षी नेता के रूप में कई लोग हैरान हैं। पूर्व सीएम और पार्टी अध्यक्ष कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी ने मुझे हर पद दिया और पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैंने हमेशा पार्टी के विकास के लिए काम किया। मैंने सोचा था कि एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मुझे टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा है तो मैं चौंक गया। किसी ने मुझसे बात नहीं की, किसी ने मुझे इसका आश्वासन भी नहीं दिया कि आगे मुझे क्या पद मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ इस घटनाक्रम को बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक में मई में विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसकी तारीख की घोषणा भी चुनाव आयोग द्वारा कर दी गई है। 24 मई को कर्नाटक की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसके बाद नई सरकार का गठन होगा। हालांकि ये नई सरकार किसकी बनेगी, इसका पता 23 मई को चुनाव नतीजों वाले दिन पता चल जाएगा। फिलहाल इस राज्य में बीजेपी की सरकार है। हालांकि एक दौर ऐसा भी था जब कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार बना करती थी। साल 2018 के चुनावी परिणाम आने के बाद भी सरकार बनाने में कांग्रेस ने ही बाजी मारी थी, वो भी तब जबकि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस और जेडीएस ने साल 2018 में मिलकर सरकार बनाई थी, तो एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि ये सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। करीब 14 महीने बाद ही ये सरकार गिर गई। बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस के बागी विधायकों की मदद से बीजेपी की सरकार बना ली। हालांकि 2 साल बाद येदियुरप्पा को भी सीएम पद छोड़ना पड़ गया, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व ने सीएम बदलने का फैसला कर लिया और बसवराज बोम्मई को सीएम बना दिया गया। वहीं अब आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा को ही आगे रखने का फैसला किया है। तो इस तरह से कर्नाटक की राजनीति में अब तक कई उतार चढ़ाव आए हैं और अब जगदीश शेट्टार का बीजेपी से इस्तीफा देना कर्नाटक की राजनीति में एक और नया मोड़ ला दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी को इससे कितना नुकसान होता है, कांग्रेस को कितना फायदा होता है। अब देखना होगा कि बीजेपी को इससे कितना नुकसान होता है और कांग्रेस को कितना फायदा। वैसे आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।